नमस्कार दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर अक्षय यादव आपका अपने YouTube चैनल घर गृहस्थी कंसल्टेंसी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्रैक्स के बारे में। आप अपने घर को इतने मेहनत से, इतने प्यार से, इतना पैसा लगा के अच्छे तरीके से आप इसे बनवाते हो और बनने के बाद जब आपके घर पे आप पुट्टी मारते हो, जैसे ही आप अपने घर पे पुट्टी कराओगे आपको अपने घर पे खूब सारे क्रैक्स दिखने लगते हैं। उस समय आपको कितनी तकलीफ होती होगी कि मैंने इतने प्यार से घर बनाया, इतना पैसा खर्च किया, मैंने इंजीनियर को पकड़ा, मैंने अच्छे ठेकेदार को पकड़ा, मैंने अच्छे अच्छे लोगों से सलाह लिया कि मैं कैसे घर बनाऊं, और उसके बावजूद अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आपके घर पे जगह जगह पे क्रैक्स हैं वॉल पे, आपको कितना बुरा लगेगा, है ना। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए और उससे आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपना घर कभी बनाते हैं या आपसे गलती हो चुकी है और आपके कोई अगर मित्र या कोई सगी संबंधी अगर अपने घर बनाते हैं तो आप उन्हें जानकारी दे सको, है ना, कि तुम्हें क्या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारे घर पे क्रैक्स पड़े। ठीक है, अब बात करते हैं क्रैक्स के बारे में। तो टेक्निकल लैंग्वेज में क्रैक्स तो ऐसे 6 टाइप्स के होते हैं, बट हम उन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं करनी। हमको क्या करना है, यहाँ पे जो जनरली हमारे घर पे क्रैक्स आते हैं, जैसे कि विंडो के नीचे आता है, बीम के नीचे आता है ना, कॉलम के बाजू में आता है ना, इन सब चीज़ों को देखना है कि ये सब क्रैक्स जो जनरली आते हैं इन्हें कैसे रोके। ठीक है, क्योंकि इन सब क्रैक्स को रोकने का तरीका ना आपको पता है, ना आपके अड़ोसी पड़ोसी को पता है, ना ही आपके ठेकेदार को पता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और आप समझें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉलम्स के बगल में जो क्रैक आते हैं। जनरली क्या होता है कि आपके जो कॉलम रहते हैं और उनके बाजू से जो दीवार गई हुई रहती है ना, इन दोनों के बीच में एक हेयर क्रैक दिखाई पड़ता है जब आप पुट्टी मारते होगे। तो ये क्रैक आने का रीजन क्या है और इसे कैसे रोकें? तो क्या है कि आपके जो ठेकेदार हैं या मिस्त्री हैं, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि अपना काम को अच्छा दिखाने के लिए जब ये लोग कॉलम कास्टिंग करते रहते हैं उस समय ये लोग फर्मा में क्या करते हैं, मोबिल लगा देते हैं, और मोबिल लगाने के बाद ये लोग कॉलम को ढाल देते हैं। और आपको भी ये लोग क्या ज्ञान देते होंगे कि मोबिल लगा के ढालेंगे साहब तो अच्छा फिनिशिंग आता है। आप भी एग्री करते हो क्योंकि फिनिशिंग अच्छी आती है। लेकिन वो क्या है, ठेकेदार की काम चोरी है कि जहाँ पे उसको एक प्रॉपर मसाला बनाना चाहिए था, प्रॉपर फर्मा को साफ करके लगाना चाहिए था और उसे प्रॉपर वाइब्रेटिंग मशीन चलाना था, बट उसने ये सब नहीं किया। उसने क्या किया, शॉर्टकट रास्ता चूज किया कि उसने मोबिल लगाया फर्मा के इंटरनल पार्ट पे और उसने कॉलम कास्टिंग कर दी और उसने आपको दिखा दिया कि साहब देखो फिनिशिंग बहुत अच्छा आया, आप भी एग्री हो गए। बट आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि सीमेंट मोबिल के साथ पकड़ नहीं बनाता। अगर सीमेंट को आपको पकड़ बनाना है तो आपको फर्मा में मोबिल नहीं लगाना चाहिए। क्या होगा, आप जब फर्मा में मोबिल लगा दे रहे हो और उसे कॉलम बना दे रहे हो तो कॉलम्स के किनारे किनारे तो मोबिल लग गए। अब जब आप उस कॉलम पे दोबारा कभी ईंटे को सटा के जोड़ोगे तो क्या होगा कि कॉलम और ईंटे के बीच में मोबिल की एक पतली सी लेयर आ जाएगी, और वो लेयर क्या होगा कि इस ईंटे को कॉलम के साथ बॉन्डिंग बनाने नहीं देगा। ठीक है, तो वहां पे क्रैक्स आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फर्मे में मोबिल नहीं लगाना है, और कॉलम कास्टिंग होने के बाद आपको कॉलम पे ऐसे क्रॉस थोड़े से टांचा लगाने हैं, डिजाइन बना देने हैं, क्रॉस ऐसे कट कर देने हैं, ताकि जब कभी भी उस पे आप ईंटा जोड़ो तो आप उसमें सीमेंट का हल्का सा घोला मारो, है ना, और उसमें फिर आप सीधा चिराई करो दीवार की। ठीक है, तो इससे क्रैक्स नहीं आएंगे। अब देखते हैं दूसरा क्रैक जो आता है आपके टॉप बीम के नीचे। ठीक है, आपने देखा होगा, आप घर बनाओगे और जैसे पुट्टी मारोगे तो टॉप बीम के नीचे आपको ऐसा लाइन से हेयर क्रैक दिख। इसका आने का रीजन क्या है? इसका आने का रीजन ये है कि आपने जब कभी भी दीवार को जोड़ा टॉप लेवल तक, अब उसके ऊपर आपको बीम देना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ठेकेदार को या कॉन्ट्रैक्टर को जानकारी नहीं रहती है, या फिर मिस्त्रियों को भी जानकारी नहीं रहती। तो ये लोग क्या करते हैं कि सीधा आपने ऐसे ईंटा जोड़ा और उसके ऊपर बीम ढाल दिया। ये करने से वहां पे क्रैक आएंगे ही आएंगे। अगर इस क्रैक को रोकना है तो ईंटा जैसे जोड़ के खत्म हो रहा है और उसके ऊपर आपको बीम ढालना है, तो ईंटे के ऊपर कम से कम आधा इंची का आपको मसाला देना पड़ेगा। कुछ स्पेशल मसाला नहीं बनाना है, जो मसाला आपने जोड़ाई के लिए यूज किया है उसी मसाले को आपको हाफ इंची पूरे ईंटे के सरफेस को ऊपर में कवर करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ईंटा क्या है, मिट्टी का बना रहता है ना। अब आप क्या करोगे, उसके ऊपर जब आप बीम को ढालते हो
तो ईटा क्या करेगा, बीम का जो नमी है उसको ईटा सोख लेता है। जब ईटा बीम का नमी को सोख लिया तो क्या होगा कि जो बीम है वो सिकुड़ जाएगा। ईटे के साथ पकड़ तो बना नहीं पाया, वो सिकुड़ गया। अब सिकुड़ गया तो क्रैक तो आएंगे ही आएंगे। अगर आप ईटे के ऊपर में सीमेंट का मसाला डाल दोगे तो क्या होगा कि बीम का जो नमी है वो सीधा ईटा के टच में नहीं आएगा, है ना। तो उससे क्या होगा कि ईटा उसका नमी को नहीं सोख पाएगा, जिससे बीम सिकुड़ेगा नहीं और आपका क्रैक वहां पे नहीं आएगा। अगर क्रैक आ भी रहे हैं, अगर आपने मसाला डालना भूल गया है तो आपको वहां पे चिकन मैश जाली यूज करना पड़ेगा प्लास्टर के समय, ठीक है। अब तीसरा क्रैक देखते हैं विंडो के नीचे। आपने खिड़कियों के नीचे देखा होगा ऐसा तिरछे में, खिड़की के दोनों कॉर्नर पे ऐसे तिरछे में क्रैक आते हैं। ये क्रैक क्यों आते हैं, क्या है, अब आप जैसे देखो, जो विंडो का जो फ्रेम है मतलब चौखट है, ये चौखट आपका लोड को ले रहा है। किसका लोड को ले रहा है, जो विंडो के ऊपर के जो दीवार हैं, ठीक है। अब उतने पूरे दीवार के लोड को जो विंडो के ऊपर है, उस लोड को ये फ्रेम अपने कॉर्नर से आपके दीवार के में ट्रांसफर कर देता है। अब जब इतना वहां पे लोड आएगा वो भी कॉर्नर से, तो क्रैक तो आएंगे ही आएंगे। उस क्रैक को रोकने के लिए क्या करना है कि आपको यहाँ पे सील बैंड देना पड़ेगा। अब सील बैंड क्या होता है, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, सील बैंड क्या होता है, ठीक है, आप उसे भी देख सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कुछ नहीं करना, आपको 2 ठो रॉड लेना है 10 mm का, उसके नीचे कवर ब्लॉक रखना है और उसको 3 इंच या 4 इंच की ढलाई कर देनी है कॉलम टू कॉलम, और उसके ऊपर फिर आपको क्या देना है, विंडो देना है। उससे आपके वहां पे क्रैक नहीं आएंगे। अब चौथे नंबर पे देखते हैं वायरिंग पाइप, ठीक है। अब क्या है कि जो वायरिंग पाइप रहते हैं, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए जो वायरिंग पाइप दिया या प्लम्बिंग के लिए जो पाइप दिया, ठीक है, ये पाइप प्लास्टिक के रहते हैं। प्लास्टिक के ऊपर सीमेंट बॉन्ड बनाता नहीं है। अगर आप इनके ऊपर डायरेक्ट सीमेंट से प्लास्टर कर दोगे तो क्रैक्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इस क्रैक को रोकने का सिंपल सा तरीका है कि आपको चिकन मैश जाली यूज करना पड़ेगा। अब चिकन मैश जाली क्या होता है, मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, उसे कैसे यूज करते हैं वो भी बता दूंगा। और एक 5वां टाइप का आप देखोगे क्रैक, वो दीवार पर रैंडमली कहीं भी आ जाता है, ठीक है, वो कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है कि अगर ईंटे के जो ज्वाइंट है ना, जब हम दीवार जोड़ते हैं, ठीक है, तो कभी भी जैसे ईंटे के जो ज्वाइंट है एक के ऊपर एक नहीं होने चाहिए। अगर नीचे वाला ईंटा यहाँ पे खत्म हो रहा है तो उसके ऊपर वाला ईंटा उससे थोड़ा सा आगे में खत्म होना चाहिए, ठीक। अगर ईंटे के ज्वाइंट अगर एक के ऊपर एक आ गए तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। कई बारी क्या होता है कि जोड़ने में हमारे मिस्त्रियों से गलती हो जाती है और वो बेचारे समझ नहीं पाते और बस वो लोग जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो 3-4 लाइन ऐसे कहीं पर भी ज्वाइंट एक के ऊपर एक पड़ जाता है। वो ध्यान भी नहीं दे पाते, आप भी नहीं ध्यान दे पाते, बाद में वहीं पे वो क्रैक आ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा आप कभी दिख गया, मान के चलो जुड़ गया, दिख गया, ठीक है, अब उसे दीवार आप तोड़ोगे तो है नहीं, तो आप वहां पे चिकन मैश जाली यूज कर लेना। बाकी आप जोड़ाई करते समय ध्यान दोगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्रैक्स तो जनरली आप घर पे इतने टाइप के आते हैं, आपने देखे भी होंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा और भी कहीं पे क्रैक देखे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके ऊपर भी रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कि वो क्रैक क्यों आते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको ठीक लगा होगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और भी जो आपके जान पहचान वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।